हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम देखेंगे सीटेट सितंबर 2016 का जो ईवीएस में पेडागोजी पोर्शन से उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जो ईवीएस में सितंबर 2016 आपका आ चुका है कंटेंट बेस्ड 15 क्वेश्चंस, वो हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपका पहला जो क्वेश्चन है इसमें ये है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं, वह कारण कौन सा है। ठीक है, अब यहाँ पर बात की गई है कि जो पशु और पौधे हैं इनको जानबूझकर कहाँ रखा गया, परिवार और मित्र में रखा गया। तो इसमें ऐसा कौन सा एक कारण है जिसे छोड़कर बाकी सभी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आप देखो, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधे और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना, तो ये कारण तो है। ठीक है, इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं, ये भी इससे पता चलता है। इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविका विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं, ये भी समझाना। विद्यार्थियों के विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, तो ये नहीं, क्योंकि आपको पर्यावरण क्या सिखाता है, पर्यावरण एक इंटर रिलेशन सिखाता है बिटवीन द एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। ठीक है, या फिर बिटवीन द ह्यूमन बीइंग्स एंड इन्वायरमेंट, मतलब कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट, एनिमल्स, हम ह्यूमन बीइंग, ठीक है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से ज़रूरी चीज़ें साझा करते हैं। ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें पूछा एक कारण को छोड़कर सभी कारण हो सकते हैं, तो वह कारण कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 62, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है। ठीक है, ठीक, तो देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में। समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। ठीक है, मीन्स कम्युनिटी, जो हमारी कम्युनिटी होती है, समुदाय होता है, उनके साथ इंटरेक्ट करना। बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। ठीक है, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सर्वेक्षण का मतलब है ये चारों, तो इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये चारों ही बातें हैं जिसमें सर्वेक्षण आता है। सर्वेक्षण का जो मेन एम होता है यही होता है, क्या होता है कि कम्युनिटी के साथ कैसे हमको इंटरेक्ट करना है, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति कैसे उनको सेंसिटिव बनाना है, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर उन्हें देना है। ठीक है, आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना है। तो ये चारों ही ऑप्शन करेक्ट होंगे, और ये ऑप्शन दिया है आपको ऑप्शन नंबर 1 में, तो इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 फॉर द 62। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लिंक्ड क्वेश्चन है, 63 से 65 तक है। यहाँ पर एक आपको दिया गया हुआ स्टेटमेंट, और इसके बेस पर आपको इन तीनों के आंसर्स करने हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं। ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि एक कटोरे में पानी उबालना और उसको वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को बच्चों को दिखाया गया। कितने वर्ष के, 7 से 8। ठीक है, तो बच्चे अपना अपना क्या आंसर देते हैं इस पर देखना है। पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। ठीक है, तो बच्चे इस तरीके के क्या कर रहे हैं, दिमागी अपना लगा रहे हैं कॉन्सेप्ट, और वो सोच रहे हैं कि पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी पी लिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वो सोच रहे हैं। तो अब देखिए क्वेश्चंस क्या है आपका, ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखो, बच्चों के उत्तर तर्क संगत नहीं है, आप ये नहीं कह सकते। बच्चों की सोच गलत है, बिल्कुल नहीं। बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते, बिल्कुल नहीं। वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं। ठीक है, तो अब क्या है, जो वाष्पीकरण है, इवेपोरेशन है, बच्चे इसके बारे में क्या करते हैं, अपनी डिफरेंट राय रखते हैं, डिफरेंट वो सोचते हैं। तो इसलिए उसका क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64, इसी पर बेस्ड। शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें, नहीं। वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद रखने के लिए मेमोराइजेशन, बच्चों को बिल्कुल नहीं बोलना है अभी आपको। ठीक है, छोटी क्लास के बच्चों को मेमोराइजेशन से बचाना है।
उनके विचारों तक पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। ठीक है, तो उनको समझाने के लिए क्या करना है, एक चर्चा करना है, एक इनिशिएट और डिस्कशन टू रिविजिट देयर आइडियाज़। ठीक है, उनके आइडियाज़ को समझने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए क्या करना है, एक चर्चा प्रारंभ करें जिससे आप उनके आंसर्स का सामना कर सकें। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 65, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। ठीक है, अब वो आपके पास क्या क्या है, क्या बोला इन्होंने, जो ये वाष्पीकरण है, इवेपोरेशन टॉपिक है, जो इस पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। ठीक है, तो क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ईवीएस में अगर ऐसा क्वेश्चन आप पूछते हैं बच्चों से क्या होता है, ऐसा नहीं होता, तो इसमें बच्चों की अपनी अपनी राय आ जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी भी उनको लाभ को लिखने के लिए ज़्यादा नहीं बोलना है, आरेख बनाना, सोपान की सूची बनाना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे आप क्या करो, डिस्कशन करो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 65 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लास 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया, पहला दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां, कुछ ने बड़ी पत्तियां, छोटी पत्तियां, और शिक्षक ने समूह ए को सही माना और बी को गलत माना। क्यों ऐसा? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को क्लास में ले आते हैं जिसकी सराहना होनी चाहिए। अपने अनुभव पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और अस्त्रीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। तो ये क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो क्लासिफिकेशन टास्क होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है और स्ट्रक्चर्ड होता है। तो इनका क्या होता है, आंसर्स भी उसी वे में ही करना पड़ता है। इसका ऐसा नहीं कि ये ऑप्शनल बेस है कि ये हो सकता है या ये हो सकता है, ऐसा नहीं होता, ये स्पेसिफिक आंसर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन की अपनी क्लास में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किन का ध्यान रखेंगे। पहला, बच्चों की रुचियों का ध्यान बिल्कुल करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लड़के और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, बिल्कुल करना पड़ेगा। इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, इस चीज़ को नहीं ध्यान रखना है। सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, तो इसमें आपको क्या करना है, ए, बी और डी, ये जिसमें दिखे आपको वही क्या करना है, करेक्ट कर देना है। तो ए, बी और डी किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि सबके इंटरेस्ट को देखना है, पार्टीशन नहीं करना है यहाँ पर, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ठीक है, कि लड़के और लड़कियों का तो ऐसा कुछ नहीं है, और कल्चर या फिर रिलीजियस से रिलेटेड भी नहीं करना है डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पर ऐसा करना है कि बच्चे क्या हैं, बच्चे टीचर्स के लिए इक्वल होते हैं, सारे बच्चे ही टीचर के लिए इक्वल होते हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण में अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है, क्या कह रहा है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलाप में संलग्न मतलब एक ग्रुप एक्टिविटी हो रही है, उसमें शिक्षक और विद्यार्थी के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करता है, ऐसा कौन सा है, एक कथन को छोड़कर, और जिसे छोड़कर कहना है वही कथन कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं, बिल्कुल। ठीक है, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण सहायता मिल सकती है। बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर 2 ये बोल रहा है कि समूह क्रियाकलाप के वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। ऐसा नहीं है, जब वो ग्रुप एक्टिविटी करते हैं तो काफ़ी चीज़ें उनको सीखने को मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट आंसर होगा। तो इन्होंने पूछा एक कथन को छोड़कर बाकी सारे सही तर्क हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो कि तर्क इसका सही नहीं है। 84 क्वेश्चन देखिए, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ठीक है, सोशो पर्सन क्वालिटी ऑफ चिल्ड्रन एंगेज्ड इन लर्निंग ईवीएस थ्रू ग्रुप वर्क। तो अब क्या करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कागज पेंसिल परीक्षण करना चाहिए, ओरल करना चाहिए, निर्धारण मापनीय या दत्तकार।
ठीक है। तो सर्वाधिक उपयुक्त की जब बात होगा तो रेटिंग स्केल इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहानुभूत विचार दिए गए, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। ठीक है, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होता तो ये ठीक नहीं है। गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं, ये गलत बात है। घास पौधा नहीं, ये भी गलत है। कुछ सब्जियां फल होती हैं, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यही सही है, क्योंकि कुछ सब्जियां फल होते हैं और कुछ सब्जियां जो होती हैं वो वेजिटेबल्स ही होती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 85 का 4th क्या होगा, करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, सम वेजिटेबल्स और फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से आप पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना की जा रही है। प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति करना, प्रयोग करना, चर्चा करना। तो किस पर बात हो रही है, प्रयोग, यानी कि एक्सपेरिमेंटेशन का काम यहाँ चल रहा है कि क्या पहले ऐसा होता था और आज ऐसा नहीं हो रहा है, दैट मीन्स उस पर क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3rd इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 86 का ऑप्शन नंबर 3rd इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, मतलब सब कुछ है लेकिन कोई एक नहीं है, तो वो कौन सा ऑप्शन है। क्लास के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय लेना, बच्चों में सृजनात्मक विकास करना, बच्चों के पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। तो शैक्षिक अभिप्राय क्या नहीं है उसका, कि कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय लेना, वो जज नहीं करना है उनको कि कौन बच्चा बेहतर कर रहा है, कौन बच्चा नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहे हैं, बच्चों में सृजनशीलता ला रहे हैं, रीयूज कैसे करना है, रिसाइकिल कैसे करना है, इन सब चीज़ों को समझने का मौका दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 87 का क्या हो, 87 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। जिस द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ये वो नहीं करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88, मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होगा क्या होगा, ये आपको बताना है। शिक्षक द्वारा समग्र आकलन किया गया, बच्चों का स्व आकलन, शिक्षकों का स्व आकलन, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, 4th हो जाएगा। सेल्फ असेसमेंट है किसका, चिल्ड्रंस और टीचर दोनों का ही। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट वो दोनों ही सोच रहे हैं कि क्या ये क्रियाकलाप योजना कितनी अच्छी बनाई है। ठीक है, या फिर इसको हमने प्लान को कितना फॉलो किया है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, कितना कठिन था। तो ये सब चीज़ें दोनों के लिए ही हैं कि दोनों का ये क्या है, सेल्फ असेसमेंट है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा 88 क्वेश्चन का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, गलत बात। बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए, 100% करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ईवीएस पढ़ाई क्यों चाहती है, डेली लाइफ से रिलेट करने के लिए, आउटर लाइफ से रिलेट करने के लिए, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेट करने के लिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल ऐसी बातें नहीं करनी है। ठीक है, तो बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए, यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हम आगे के ऑप्शन में मूव नहीं करते हैं। 89 का सेकंड ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं का रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। ठीक है, इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है, सृजनात्मक विकास कर रहे हैं, अवलोकन का विकास कर रहे हैं, वर्गीकरण का विकास कर रहे हैं, डेटा संग्रह का विकास कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर डेटा कलेक्शन तो कर ही नहीं रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ABC, यानी कि उनमें क्रिएटिविटी, ऑब्जर्वेशन और क्लासिफिकेशन, ये तीनों स्किल डेवलप्ड कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ABC किस में है, 2 में है। तो 2 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 90 का आंसर नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आज आपका EVS सितंबर 2016 का पेडागॉजी भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, जो मई में हुआ है आपका एग्ज़ाम 2016 में ही, तो उसके हम देखते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, पहले कंटेंट फिर पेडागॉजी 15 की सीरीज़ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आए, वीडियोज़ पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।